नमस्कार। बिहार स्पेशल में मैं हूं सर्वमित्रा। प्रधानमंत्री मोदी आज कुछ घंटों के बिहार दौरे पर पहुंचे। अभी वो कल ही लौटे हैं 3 देशों की यात्रा करके, और जाहिर है उनके पास अब बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। उनको बिहार में अब अपने दौरे बढ़ाने भी हैं और किसी भी तरह बीजेपी को सत्ता में लाने की कोशिश करना है। मोदी अच्छे से ये बात जानते हैं कि अगर इस बार बिहार की सत्ता हाथ से निकल गई तो फिर केंद्र में उनके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। और इस बार बिहार की सत्ता हासिल करना मोदी के लिए इसलिए ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि इस बार उनके सामने खड़े हैं राहुल गांधी और उनका साथ दे रहे हैं तेजस्वी यादव। जी हाँ, अभी तक तो यही लग रहा था कि तेजस्वी यादव जो है वो लीड कर रहे हैं। वैसे बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी का असर जो दिख रहा है बिहार में, उसको देखकर अब मोदी को डर ज्यादा लग रहा है और मोदी बार बार दबाव में आते हुए दिख रहे हैं राहुल गांधी के। ये बात आज फिर एक बार सामने आ गई क्योंकि आज मोदी जब मंच पर पहुंचे बिहार में, सिवान में जब भाषण देने, वो मंच पर जब पहुंचे तो उनके गले का पटका, जो गमछा वो पहनते हैं, वो बदला हुआ था, उसका रंग बदला हुआ था। वैसे तो मोदी अपनी पगड़ियों के लिए खास जाने जाते हैं। जितने बार उनके अलग अलग कार्यक्रम होते हैं या लाल किले के उनके भाषण कोई देखें तो हर साल वो एक नए तरीके की पगड़ी पहनते हैं। अभी गुजरात गए थे, वहां पर उन्होंने तरह तरह की पगड़ियां 2 दिन में पहन ली। लेकिन बिहार में पगड़ी से ज्यादा मायने रखता है कि आपके गले में गमछा कौन सा है। गमछा जो आम आदमी की तरह आपको आम आदमी से जोड़ता है। मोदी यहाँ पर अक्सर ऑरेंज यानी जो भगवा गमछा है उसमें दिखाई देते रहे हैं। अभी इस बार भी उनके साथ बगल में जो खड़े थे सम्राट चौधरी, उनके गले में बीजेपी के का जो रंग है, जो प्रतीक है भगवा, उसी रंग का गमछा सम्राट चौधरी के गले में था। लेकिन मोदी के गले में नीले रंग का गमछा था। और ये जो नीला रंग है, यहीं से समझ में आता है, इसी को देखकर समझ आ रहा है कि मोदी अब पूरी तरह से राहुल गांधी के दबाव में आ गए हैं, क्योंकि नीला रंग जो है वो अंबेडकरवादियों का प्रतीक है, दलित अस्मिता का प्रतीक माना जाता है। और नीले रंग को लेकर एक खास जुड़ाव जो है दलितों से, ये बताया जाता है। और राहुल गांधी इस किस्म की राजनीति नहीं करते, वो हमेशा अपनी व्हाइट टी शर्ट में ही दिखाई देते हैं। लेकिन मोदी को बार बार कपड़े बदलना जरूरी है क्योंकि वो कपड़ों से ही पहचान करते हैं और वो चाहते भी यही हैं कि लोग उनको उनके कपड़ों से पहचाने। तो आज बिहार में मोदी जो थे वो अपने कुर्ते पैजामे के साथ, चूड़ीदार कुर्ते के साथ नीले रंग के गमछे में दिखाई दिए। और इस नीले रंग का गमछा पहनने के पीछे रणनीति ये है कि मोदी अब दलितों को ये बताना चाहते हैं कि हम आपके सगे हैं, बीजेपी आपकी सगी है और कांग्रेस और आरजेडी आपकी सगी नहीं है। और ये बात इसलिए भी साबित होती है क्योंकि आज मोदी ने अपने भाषण में जिस तरीके से बार बार बिना नाम लिए वो जंगल राज का तो जिक्र करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज उन्होंने लालटेन और पंजा, ये इसका जिक्र करके सीधे कांग्रेस और आरजेडी इनको घेरने की कोशिश की है। और नीले रंग का गमछा पहनकर मोदी ने ये बताया है कि कांग्रेस और आरजेडी बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करती है, जबकि हम बाबा साहब को दिल में लेकर चलते हैं। यही कुछ कहा है मोदी ने। और आप जानते हैं कि अभी पिछले दिनों लालू प्रसाद के जन्मदिन पर जो अंबेडकर जी की तस्वीर उनको भेंट की गई, और उसकी जो तस्वीर इस भेंट करने के दौरान लालू जी का पैर वही मेज पर रखा हुआ था और वो इस एंगल से तस्वीर ली गई कि ऐसा लगा कि लालू जी अपने पैरों के पास डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को रखवा रहे हैं। और इसको लेकर पूरे जो राज्य में बीजेपी ने और जेडीयू ने एक मुद्दा खड़ा किया। खासतौर पे बीजेपी ने जगह जगह लालू जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, नारेबाजियां हुई, उनके पुतले जलाए गए और ये मांग की जा रही है कि आप माफी मांगिए। इस पर सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया था कि हम जानते हैं कि ये माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर भी हम माफी की मांग कर रहे हैं। और यही बात मोदी ने भी आज कही। मोदी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, ये पंजा और लालटेन वाले परिवार का साथ, परिवार का विकास जानते हैं। ये मोदी का शब्द है, उनके क्या शब्द है। उनका ये कहना है कि हम जो हैं, हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, जबकि ये पंजा और लालटेन वाले परिवार का साथ, परिवार का विकास की बात करते हैं। आरजेडी वाले बाबा साहब अंबेडकर को पैरों में रखते हैं, लेकिन मोदी उन्हें दिल में रखता है। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने के बाद ये लोग माफी तक नहीं मांग रहे। ये बोल है मोदी के। और ऐसा बोलते हुए मोदी ये भूल गए कि इन्हीं अमित शाह, जो उनके बिल्कुल राइट हैंड माने जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने संसद के भीतर ये कहा कि अंबेडकर अंबेडकर कहना तो फैशन हो गया है। और इस मुद्दे पर जब कांग्रेस ने उनसे माफी की मांग की, तमाम विपक्षी दलों ने जब उनसे माफी की मांग की,
तो अमित शाह ने आज तक उस पर न अफसोस जताया न माफी मांगी है, लेकिन अब बीजेपी और मोदी ये चाहते हैं कि लालू प्रसाद इस पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, और वो माफी नहीं मांग रहे हैं। तो मोदी अब इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, और ये दिखाने के लिए कि वो दलितों के कितने हितैषी हैं, मोदी ने आज अपने गले में नीला गमछा डाल दिया है। और इसके बाद उन्होंने जितनी बातें की, खूब सारा उन्होंने जो जंगल राज और आरजेडी और कांग्रेस को कोसना तो उनको था ही, लेकिन उसके साथ जब वो ये बताने की कोशिश में आए कि पिछले 11 सालों में हमने क्या कुछ किया है बिहार के लिए, तो यहाँ वो फिर से अपनी पोल खोलते हुए दिखे। बेशक उन्होंने ये कहा कि हमने 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई, 1 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली कनेक्शन दिया, 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों को पानी के कनेक्शन दिए, और बिहार के छोटे छोटे शहरों में नए स्टार्टअप खुल रहे हैं। ये सब कहा मोदी ने, लेकिन जो सवाल तेजस्वी यादव ने किए, जो सवाल कांग्रेस ने किए, उनका जवाब दिए बगैर मोदी बिहार से चले गए। आपको मैं दिखा देती हूँ एक ट्वीट जिसमें कांग्रेस ने पूछा है कि आपने वादा तो किया था 10 साल पहले कि आप पलायन रोकेंगे। 2015 का मोदी का ही एक भाषण सिवान में ही दिया गया, जहां पर वो बोल रहे थे कि हम पलायन रोकेंगे। उस भाषण को सुनाकर कांग्रेस ने अब पूछा है मोदी से कि आप अपना वादा कब पूरा करेंगे। देख लेते हैं इस बार इस भाषण को। 2015 में मोदी जी ने सिवान की सभा में पलायन रोकने का दावा किया था। कमाई, ये बिहार के अंदर नौजवान का पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाइयों? क्या पलायन रुक गया? भाषण नहीं, अब जवाब दो। तो यहाँ पर कांग्रेस ने इसके साथ एक ट्वीट जो लिखा है उसमें लिखा है कि 10 वर्ष पहले पलायन रोकने का वादा था, क्या पलायन रुक गया मोदी जी? उसके बाद कांग्रेस ने नीतीश कुमार की पोल भी खोली, और नीतीश कुमार के भाषण को लेकर जो ट्वीट किया है इसको देखते हैं। इस ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है, 11 मिनट के भाषण में 9 बार मोदी जी का जाप, 9 मिनट तक सिर्फ प्रशंसा, आभार, प्रणाम और केंद्रीय योजनाओं का गुणगान। क्या अब नीतीश बाबू का भाषण भी भाजपा के ऑफिस से ही आता है? ये जो कांग्रेस ने पोल खोली है, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस केवल इन 2 ट्वीट्स को करके शांत बैठ गई। कांग्रेस ने एक लंबा पूरा एक सिलसिला चलाया, और उसमें मोदी जी से साफ साफ ये कहा है कि आप भाषण मत दीजिए, आप हिसाब दीजिए। तो अब बिहार की जनता मोदी से हिसाब मांगने लगी है, और मोदी नीले रंग का गमछा पहनकर उनके बीच पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव ने भी, कल भी उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे, आज फिर मोदी के जाने के बाद उन्होंने फिर से कुछ जरूरी सवाल उठाए हैं। क्या कुछ लिखा है तेजस्वी यादव ने, इसको भी देख लेते हैं। इस ट्वीट में तेजस्वी यादव लिख रहे हैं, सर जी झूठ मत बोलिए, 20 वर्षों का हिसाब दीजिए। तो जैसे कांग्रेस ने हिसाब मांगा, वैसे ही तेजस्वी यादव भी हिसाब मांग रहे हैं, और मोदी की तस्वीर के साथ यहाँ पर कुछ सवाल दिए हुए हैं। उन सवालों को देखते हैं। सवाल है, गरीबी क्यों है यहाँ, बेरोजगारी क्यों है यहाँ, अपराध क्यों है यहाँ, शिक्षा बदहाल क्यों है यहाँ, दामादवाद क्यों है यहाँ, इतना भ्रष्टाचार क्यों है यहाँ, दलित असुरक्षित क्यों है यहाँ, किसान परेशान क्यों है यहाँ, पलायन की मजबूरी क्यों है यहाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल क्यों है यहाँ, महिलाओं पर अत्याचार क्यों है यहाँ, 400 रुपए सामाजिक पेंशन क्यों है यहाँ, 65% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित क्यों है यहाँ, जहरीली शराब से लोगों की मौत क्यों हो रही है यहाँ, उद्योग धंधे और निवेश क्यों नहीं हो रहे हैं यहाँ, आईटी पार्क क्यों नहीं है यहाँ, व्यापारिक सुरक्षित क्यों नहीं है यहाँ, पर्यटन का विकास क्यों नहीं है यहाँ, अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम क्यों नहीं है यहाँ, पुल और सीएम में ठहराव क्यों नहीं है यहाँ। ये जो आखिरी सवाल है, बड़ा ही मारक सवाल है। एक तरफ बिहार में पुल जिस तेजी से गिरे हैं जगह जगह पर, उसको लेकर भ्रष्टाचार की बात तो उठी ही थी, और अब यहाँ पर तेजस्वी यादव ने ये भी पूछ लिया है कि पुल और सीएम में ठहराव क्यों नहीं है यहाँ, यानी नीतीश कुमार में ठहराव ना होने की बात यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कही है। और नीतीश कुमार ने आज अपने भाषण में जितना कोसा है जंगल राज को लेकर, या 20 साल पहले की सरकार को लेकर, या कांग्रेस को लेकर, उन सब का जवाब यहाँ पर एक तरह से तेजस्वी यादव ने दे दिया है। इधर कांग्रेस ने जो सवाल उठाए उनका भी जवाब मोदी नहीं दे पा रहे हैं, तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे हैं उनका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है, जो अभी कुछ चल रहा है बिहार में उन्हीं को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने ये सवाल उठाए हैं। क्योंकि अभी कल ही जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि मेरे घर के बाहर गोलियां चली, मतलब जब अति सुरक्षित इलाकों में इस तरह से सरेआम गोलियां चलेंगी, जब इस तरह बार बार दलितों का अपमान होगा,
बहुत सारे जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे, स्वास्थ्य विभाग की जो बदहाली है उसको लेकर तो आज चिराग पासवान के जो जीजा हैं अरुण भारती, खुद उन्होंने भी एक चिट्ठी में लिखकर बताया है कि कैसी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बदहाल है। तो यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी की और नीतीश कुमार की पोल यहाँ पर खुल रही है और नीतीश कुमार जिस तरह से आज नीला गमछा डालकर पहुंच गए, उससे जाहिर हो रहा है कि वो अब पूरी तरह से दबाव में हैं राहुल गांधी के और तेजस्वी यादव के, क्योंकि राहुल गांधी लगातार दलितों के उत्थान की जो बात कर रहे हैं और उनके बिहार के सारे दौरे मुख्यतः दलित केंद्रित ही रहे हैं, चाहे वो संविधान बचाओ सम्मेलन की बात करें या उसका संविधान सम्मान सम्मेलन जो होते हैं, या वो दलित छात्रों से मिलने आए या वो महिलाओं से मिले, हर जगह राहुल गांधी का एक ही वो लक्ष्य नजर आ रहा है कि जो बिहार की जो दलित आबादी है उसको अब आगे आने का मौका मिले। और उसको आगे आने के लिए राहुल गांधी जाति जनगणना की बात भी करते हैं। मोदी जिसको और नीतीश कुमार जिसको अपने खाते में दर्ज उपलब्धि दिखा रहे हैं, वहां भी राहुल गांधी ने उनकी पोल खोल दी है कि आप लोगों ने केवल जाति जनगणना आपने कराने का वादा किया था, लेकिन जनगणना का जो ऐलान हुआ है उसमें जाति का जिक्र कहीं नहीं है। तो मोदी यहाँ पर अपने कहे वादे पर खुद ही पलटते हुए दिख रहे हैं और लोगों के सामने, जनता के सामने खुद को सच्चा साबित करने के लिए और अपने आप को दलितों का हितैषी बताने के लिए वो गले में नीले रंग का गमछा डालकर पहुंच गए। तो मोदी अब जिस तरह से दबाव में आते हुए दिख रहे हैं राहुल गांधी के, उसके बाद ये नजर आ रहा है कि बिहार में अब एनडीए का जीतना मुश्किल है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।